चूंकि अजमी लोग हैं हम, हर बंदा कुरान नहीं समझता कि ये लफ्ज़ कुरान का लिखा हुआ है या किस चीज़ का। अरबी देखी और उन्होंने उस औरत को हिसार में ले लिया, लोगों ने मारना चाहा, लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाना चाहा, पुलिस आ गई, उन्होंने अपने हिसार में लेकर उस औरत को महफूज किया। तो पहली अर्ज़ तो ये है कि अगर हम ऐसी चीज़ें कहीं देखें तो हमें कानून को हाथ में भी नहीं लेना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, इसका ज़र्रा ज़र्रा हमारा है, इसका पत्ता पत्ता हमारा है और इसकी हिफाजत करना, ये सारे घर भी हमारे, ये सड़कें भी हमारी, ये गलियां भी हमारी हैं, इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ऐसा लिबास पहनकर बाजारों में नहीं जाना चाहिए जिससे लोगों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा हो, लोग जो है वो इश्तिहार में आ जाएं, शक की नजर से देखें। बहुत सारी बातें जो है वो चल रही हैं। लोगों ने कहा जी देखिए ये पाकिस्तान के मुसलमान अभी तक यहीं पर हैं और लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। अगर किसी के कपड़े पर अरबी का डिजाइन हुआ है तो जिस तरह बाकी जुबानें हैं ये भी जुबान है, अगर प्रिंट हो गया तो क्या हो गया, इसमें कोई जनाब क़यामत तो नहीं आ गई। इस तरह की बातें लोगों ने की हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बात ये है जुबानें सारी जो है वो हिंदी हो, वो जनाब पंजाबी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी जुबान हो, क्या अरबी जुबान और बाकी जुबानों के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये जुबानें हमारी तख्लीक करता है कि अल्लाह ने हमें ताकत दी, ये जुबान कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, लेकिन जो कुरान जिस जुबान में नाजिल हुआ है वो अल्लाह का कलाम है और वो अरबी जुबान सब जुबानों से अफजल व आला है। तो उलमाए कराम ने इस बारे में कुछ बातें अर्ज की। याद रखिए कुरान पाक का किसी एक लफ्ज की या किसी एक हरफ की तौहीन करना ये कुफर है। मेरी और आपकी बात नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, तौहीन करना ये कुफर है। और अगर कोई बंदा कुरान के किसी लफ्ज को किसी ऐसी जगह पर लिखता है जो लिखने की जगह नहीं है, मिसाल देता हूँ, कोई वाशरूम में जाके कुरान के लफ्ज लिखे, इसका मतलब क्या है कि वो तौहीन कर रहा है और जो कुरान की तौहीन करता है वो कुफर है। जो कुरान के अल्फाज हैं उनका एक मकाम है, एक अदब है। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक लिखा है, उलमा फरमाते हैं कि देखिए जो कुरान से मिलते जुलते अल्फाज हैं उनकी भी ताजीम है। ये हरूफ तहजी जो है अलिफ बा ता सा, जब हम बच्चे को कुरान पढ़ाने का आगाज करते हैं तो कहाँ से आगाज होता है? अलिफ बा ता सा से। इन्हीं से मुरक्कब होकर कुरान के अल्फाज जो हैं वो नाजिल हुए हैं। तो ये अल्फाज जो हैं अलिफ बा ता सा की ताजीम भी जरूरी है। ये हरूफ किस पर नाजिल हुए? हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो हरूफ तहजी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, इनकी ताजीम भी जरूरी है। हदीस पाक में अर्ज कर देता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिन चीजों के अंदर शकूक व शुबहात हो उन चीजों से अपने आप को बचाओ। दो फायदे मिलेंगे तुम्हें शकूक व शुबहात वाली चीज से जब आप बचेंगे, फरमाया इज्जत भी महफूज रहेगी, दीन भी महफूज रहेगा। अगर कोई शकूक व शुबहात वाली चीजें बयान कर काम कर रहा है तो फरमाया इससे नुकसान क्या होगा? बंदे की इज्जत पर भी हरफ आएगा, उसकी इज्जत भी खाक में मिलेगी और उसका दीन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अरबी के लफ्ज जितने भी होते हैं उनकी ताजीम भी जितना हो सके उसकी जरूरी है ताजीम करनी चाहिए।